नागौरी अश्वगंधा को मिला जीआई टैग। राज्य का 22वां उत्पाद जिसे केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है। केंद्र सरकार ने नागौर की विशिष्ट पहचान और उत्कृष्ट औषधीय गुणों से भरपूर नागौरी अश्वगंधा को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। इसने नागौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कृषि ब्रांड के रूप में स्थापित किया। यह मारवाड़ क्षेत्र और खासकर नागौर जिले के किसानों के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में यह राजस्थान की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। नागौर वेलफेयर सोसाइटी के मेंटर अमन चौधरी ने इसे नागौरी अश्वगंधा की शुद्धता और गुणवत्ता पर केंद्र सरकार की अंतिम मोहर बताया। उन्होंने कहा कि यह टैग न केवल उत्पाद को कानूनी सुरक्षा देगा बल्कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगा। युवाओं का रुझान औषधीय खेती की ओर बढ़ेगा। बेरी का गहरा चमकीला लाल रंग कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नागौर की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी अश्वगंधा की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। यही कारण है कि अन्य क्षेत्रों में उत्पादित अश्वगंधा की तुलना में नागौर की अश्वगंधा की जड़ें अधिक पुष्ट, लंबी और औषधीय तत्वों विशेषकर एल्कलाइड से भरपूर होती है। इसके फल यानी बेरी का गहरा चमकीला रंग इसकी उच्च गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण है। इन्हीं विशिष्ट खूबियों के आधार पर केंद्र सरकार ने नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग देकर इसकी भौगोलिक और औषधीय पहचान संरक्षित की है। खुला खुशहाली का रास्ता जीआई टैग मिलने से नागौर जिले के हजारों किसानों के लिए आर्थिक खुशहाली के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। अब वैश्विक बाजार में नागौर अश्वगंधा नाम का अन्य व्यक्ति या संस्था दुरुपयोग नहीं कर सकेगी। इससे मिलावट पर प्रभावी रोक लगेगी। किसानों को उनकी फसल का वास्तविक मूल्य मिलेगा। बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी। अंतर्राष्ट्रीय दवा एवं आयुर्वेदिक कंपनियां सीधी किसानों से संपर्क कर सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अश्वगंधा के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और निर्यात बढ़ेगा। साथ ही क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इनकी भूमिका अहम। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे नागौरी वेलफेयर सोसाइटी के निदेशक पारुल चौधरी के निरंतर और समर्पित प्रयासों की अहम भूमिका है। उन्होंने लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करते हुए जीआई टैग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। आईसीएआर आनंद, गुजरात के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर परमेश्वर लाल सारण तथा राज्य कृषि विभाग ने तकनीकी सहयोग और आवश्यक डेटा उपलब्ध कराकर मिशन को सफल बनाने में योगदान दिया। हमारा 22वां उत्पादन नागौरी अश्वगंधा के जीआई सूची में शामिल होने के साथ ही राजस्थान के जीआई प्रमाणित उत्पादों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। इसमें बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल और कोटा डोरिया जैसे प्रसिद्ध नाम पहले से शामिल है। नागौर के किसानों को ये होगा फायदा। बेहतर दाम और सुरक्षित बाजार। जीआई टैग मिलने के बाद नागौरी अश्वगंधा का नाम सुरक्षित रहेगा। इससे निवेशक या व्यापारी इसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे किसानों को फसल का सही मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। मिलावट पर रोक लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अब केवल प्रमाणित नागौरी अश्वगंधा ही बेची जा सकेगी। इससे मिलावट कम होगी, गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। वैश्विक बाजार से सीधा जुड़ाव। विदेशी औषधि और हर्बल कंपनियां अब सीधे नागौर के किसानों से खरीद कर सकती हैं। इससे किसानों को बेहतर सौदे मिलने की संभावना बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। औषधीय गुणों वाली इस फसल की बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। 1 एकड़ जमीन से कई क्विंटल जड़ें मिल सकती हैं। अच्छी कीमत मिलने पर किसानों को आय भी बढ़ेगी। अभी देश भर में 5000 और नागौर में 500 हेक्टेयर में बुआई होती है। देश भर में अश्वगंधा की खेती लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि में होती है। करीबन 1600 टन उत्पादन होता है। इसमें 10% नागौर का बड़ा योगदान है। इसी को लेकर नागौरी वेलफेयर सोसाइटी के मेंटर अमन चौधरी का कहना है कि अब संस्था और कृषि विभाग मिलकर प्रयास करेंगे कि इस उत्पाद को खेतों में अधिक जगह मिले। इसके लिए किसानों को जागरूक करने, उनको तकनीकी सहायता एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराने की तरफ प्रयास किए जाएंगे ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार और इसकी पैदावार में वृद्धि हो सके। राजस्थान के अंदर नागौरी अश्वगंधा को नया जीआई टैग मिला है
और जीआई टैग मिलने का मतलब यह है कि भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन जो जीआई रजिस्ट्री है उसने इसको पहचान दिलाई है कि जीआई रजिस्ट्री के अंतर्गत इस जो प्रोडक्ट है इसकी गुणवत्ता को सबने सराहा है और वो वैलिडेट हुई है। इसी के आधार पर नागौरी अश्वगंधा को नया जीआई मिला है। अब राजस्थान में जीआई प्रोडक्ट की संख्या 22 हो चुकी है। नागौरी अश्वगंधा की जो बेरी है वो ब्रिटल रेड है और साथ ही साथ इसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो अच्छी है, इसलिए इसकी यूनिकनेस को देखते हुए नागौर और सराउंडिंग क्षेत्र के अंदर इसको जीआई मिला है। जो जीआई रेगुलेशन एक्ट है 1999 उसके अधीन किसी भी जो प्रोडक्ट है कोई भी गुड है उसकी यूनिकनेस को देखते हुए जीआई दिया जाता है और नागौरी अश्वगंधा उसी में जुड़ा है। राजस्थान में जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सोजत मेहंदी के बाद नागौरी अश्वगंधा दूसरा है और खाने के रूप में जो नागौरी अश्वगंधा का सेवन हम एडिबल के रूप में भी करते हैं तो नागौरी अश्वगंधा इस हिसाब से पहला राजस्थान का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग को लेकर हमारी जो राजस्थान सरकार है उसका मुहिम चल रहा है और उस मिशन के अंतर्गत लगभग 10 से 20 के करीब है जो जीआई अप्लाई किए जा रहे हैं और जो यहाँ के यूनिक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनको नया जीआई दिलाने की ओर से हमारी जो सरकार है, हमारा जो कृषि विभाग है और साथ ही साथ राजस्थान सरकार है उसमें आगे बढ़ रही है। साथ ही जो ये नागौरी अश्वगंधा का जीआई जो मिला है वो नागौर जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बन के आया है और नागौरी अश्वगंधा यहाँ की जो एक जो संस्थापक डायरेक्टर हैं पार्वती चौधरी जी, उन्होंने नागौरी वेलफेयर सोसाइटी बनाई और उन्होंने इसका आवेदन किया और इसको फैसिलिटेट किया था हमारे डॉक्टर परमेश्वर लाल सारण सर जो आनंद के अंदर आईसीआर के इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसको फैसिलिटेट किया था। इस प्रोडक्ट को जीआई मिलने से अब यहाँ पर एक नई ऊर्जा के साथ के अंदर नया ये जो प्रोडक्ट है इसकी यूनिकनेस के साथ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस तय होगा और जो यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिकनेस को देखते हुए जो इसकी माल प्रैक्टिस है वो रोकी जा सकेगी और इसको एक नई पहचान वैश्विक दृष्टि से मिलेगी। जो मुख्य फसलें हैं उनमें से ये मैंडेट क्रॉप में अश्वगंधा एक सबसे इम्पोर्टेंट फसल है और दुनिया का सबसे जो बढ़िया अश्वगंधा की जो लैंड रेस है वो नागौरी अश्वगंधा के नाम से प्रसिद्ध है और पहले भी थी और उस जो नागौरी लैंड रेस है उसके जीआई स्टेटस के बारे में आज हम बात करेंगे। एक्चुअली जो राजस्थान का सेंट्रल पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं नागौर, चूरू, बीकानेर और उनके आसपास का एरिया है जहाँ की मिट्टी सैंडी लोम टाइप की है, वहाँ के किसान काफी टाइम से इसको खेती कर रहे थे। उसके साथ साथ इस लैंड रेस को नोइंगली अननोइंगली कंजर्व भी कर रहे थे। तो मैंने हमारे सारे उस एरिया के किसान भाइयों, स्पेशली जो एक सोसाइटी है उस एरिया में जिसका हमने राजस्थान जो स्टेट का एक्ट 1958 है उसके तहत रजिस्ट्रेशन 2024 में कराया था और उसकी जो अध्यक्ष हैं श्रीमती पार्वती चौधरी जी, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि इन सभी जो अश्वगंधा स्पेशली हमारे जो नागौरी अश्वगंधा के किसान हैं उनको एकत्रित कर एक कमेटी बनाई जाए और एक सोसाइटी बना के उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए ताकि इस लैंड रेस को भी हम बचा सकें और इन किसानों को इनका हक दिलवा सकें। और इसी सिलसिले में 2023-24 में हम लोगों ने कई बार वहाँ वर्कशॉप भी करवाई, किसानों की संगोष्ठी करवाई और इस सोसाइटी का फाइनली रजिस्ट्रेशन हुआ। इस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं
वो केसाराम जी तर्ड है, बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर है। और बहुत सारे जो किसान भाई हमारे 30-35 किसान इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिनमें बिरबल राम जी सारण है, बलबीर जी डोडवाड़िया हैं, काफ़ी लोग हैं जो इस अश्वगंधा की बड़े एरिया में खेती भी कर रहे हैं और इसको कंजर्व करने का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इससे अच्छा फायदा भी ले रहे हैं। ये जो नागौरी अश्वगंधा है, इसका हमने जीआई रजिस्ट्री ऑफिस में जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग जून 2024 में एप्लीकेशन सबमिट करी थी। और मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 2025 दिसंबर में जो हमारा नागौरी अश्वगंधा है उसको जीआई स्टेटस मिल चुका है। और सबसे पहले मैं उस जो सोसाइटी है द नागौरी वेलफेयर सोसाइटी, उसके प्रेसिडेंट श्रीमती पार्वती चौधरी जी को और केसाराम जी तर्ड को, सारे किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो ये मेरा सोच था या हमारे संस्थान का जो सोच था, उस सोच को हम यहाँ तक ला पाए और जो ये स्पीसीज है इसको जीआई का स्टेटस दिला पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डीजी साहब का, जिनका ये विजन था, हमारे डीडीजी साहब का, हमारे डायरेक्टर आईसीआर डीएमएपीआर का। इसके साथ साथ इन सब के लिए हमें फंड की ज़रूरत थी, तो एनएमपी भी जो न्यू दिल्ली में है उन्होंने भी फंड उपलब्ध करवाया एक प्रोजेक्ट के माध्यम से। और इस प्रोसेस में हमें स्टेट डिपार्टमेंट, स्पेशली जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान है, उनका भी सहयोग मिला। उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली ये जो नागौरी अश्वगंधा है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी खासियत ये है, ये दुनिया की बेस्ट क्वालिटी है। इसमें एक तो 100% के आसपास ब्रिटलनेस होती है, स्टार्च की मात्रा 35% से ज़्यादा होती है। अगर उसकी गुणवत्ता की बात करें तो ये ऐसी लैंडरेस है जिसमें रूट उत्पादन के साथ साथ सबसे अच्छी गुणवत्ता, यानी इसमें विद्युलाइट कंटेंट की मात्रा भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इस लैंडरेस को हम जीआई का स्टेटस दिला पाए, मुझे बहुत ही खुशी है। मैं एक बार फिर हमारी जो टीम है जीआई प्रोजेक्ट की, हमारे डायरेक्टर हैं, डीजी साहब हैं आईसीआर के, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सोसाइटी के जितने भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, उन सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्पीसीज को और आगे ले जाएं और मार्केटिंग के साथ साथ वैल्यू चेन में ऐसे ही जुड़े रहें, ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। धन्यवाद।